डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने इस बात को मुहावरे के तौर पर तो कई बार सुना होगा, और आज जब महाकुंभ को लेकर पूरे देश में हलचल है, तब तो इस मुहावरे का महत्व और बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रचलित मुहावरे का संबंध भारत के महान संत गुरु रविदास से है, जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं। ये रैदास ही थे जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा कहकर इतनी गहरी बात लोगों को समझाई थी कि नेक नियति से किए गए काम तीर्थ यात्रा जैसा ही पुण्य देते हैं। दरअसल मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात निकलने की एक दिलचस्प कथा भी है। आपको बता दें कि रैदास पेशे से मोची थे। उनके दरवाजे पर जो भी फकीर या संत आता, वो उसे जूते बनाकर देते और पैसे भी नहीं लेते थे। तो कथा के मुताबिक एक बार एक ब्राह्मण ने गंगा स्नान करने से पहले रैदास से जूते बनवाए। रैदास ने ब्राह्मण को जूते दिए और साथ ही एक सुपारी देकर कहा कि इसे मेरी तरफ से माँ गंगा को भेंट करना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और माँ गंगा ने प्रकट होकर एक सोने का कंगन रैदास के लिए दिया। ब्राह्मण ये देखकर दंग रह गया और रैदास के विरोधियों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने चुनौती दी कि वो दोबारा गंगा दर्शन करके दिखाएं। लेकिन रैदास तो भक्ति में डूबे जूते बनाते रहे और जिस बर्तन में वो चमड़ा साफ करने के लिए जल भरकर रखते थे, उसी बर्तन से गंगा जी प्रकट हुई और उन्हें सोने का दूसरा कंगन भी दिया। ये चमत्कार देखकर सब दंग रह गए और अपने काम में तब भी डूबे रैदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, रैदास ने यही समझाने की कोशिश की थी कि पुण्य कमाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती, केवल अपने कार्य को पूरी लगन, ईमानदारी और साफ नीयत से करना पड़ता है। रैदास ने इस तरह की अनेक क्रांतिकारी विचार और बातें दुनिया को दिए। हाल ही में माघ महीने की पूर्णिमा में संत रैदास की जयंती मनाई गई। 1398 में धर्म नगरी काशी में रैदास का जन्म हुआ था। वे भारत की उस गौरवशाली संत परंपरा के नुमाइंदे थे जिन्होंने जात पात धर्म की दीवारों को तोड़कर पाखंड का विरोध किया। रविदास ने परमात्मा की स्तुति में गीत रचे और गाए। उन्होंने किसी एक देवता की पूजा नहीं की, बल्कि उनका मानना था कि केवल एक ही सर्वज्ञ और सर्वव्यापी ईश्वर है। रैदास का एक प्रसिद्ध भजन आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। मशहूर गायक अनूप जलोटा ने इस भजन को अपनी आवाज से लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। रैदास ने ब्राह्मणवादी फरमान के विपरीत सिखाया कि सभी को पवित्र पुस्तकें पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। यानी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। रैदास ने इस ओर भी लोगों का ध्यान दिलाया कि व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म से ही प्रेरित होना चाहिए। गुरु रैदास ने इस बात पर जोर देकर श्रमिकों की स्थिति को ऊंचा किया कि ईमानदारी से किया गया श्रम शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा, रैदास जन्म के कारणे होत न कोय नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। यानी जन्म के कारण कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता है। मनुष्य के तुच्छ कर्मों का पाप ही उसे छोटा बनाता है। आपको बता दें कि भारत की संत परंपरा के महान संत रैदास के नाम पर एक रविदास धर्म भी शुरू किया गया है और इस धर्म के अनुयायी देश भर में हैं।